वहां पर तकरीबन 21 से 25 जो कश्मीरी प्लेयर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पे वो बोली बात कर रहा हूँ। अगर वो लोग कश्मीर के लिए कुछ करते हैं हम कहते हैं वो सियासत चमका रहे हैं। अगर अपने पे बात सियासत हम भी चमका रहे हैं। किधर नजर स्कूल की अपने बच्चों की हम एजुकेशन देखते हैं, हम मना अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई तमीज नाम की पेरेंट्स की बच्चों के अंदर चीज नहीं सिखा। पाकिस्तान में इंडिया वेरी गुड नंबर 1 पे एजुकेशन पे। हम इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी पॉलिसीज हैं, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। और जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ कांग्रेचुलेशंस टू मोदी के वो इतना कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जो जेन्युइन बात है, हम मैं भी पढ़ गई, हमारे पाकिस्तान ही है तो पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन कर रही हूँ कि अगर रशिया ने उनको लेटर भेजा तो क्यों सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट ने हमें लेटर नहीं भेजा, या फिर मीडिया को भेजता नहीं है। आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि लोग आपको आगे से फॉलो करें, दूसरे को फॉलो ना करें, आपको और इंडिया का कंपैरिजन ही ना बने। अपने रिजर्व इतने उनके साथ कर लें कि उनके और आपके रिजर्व में कोई फर्क ना रहे, तो कोई बात ही नहीं करेगा। आप दुरुस्त कह रही हैं, उनकी आबादी और हमारी आबादी में कितना फर्क। आपने 25 करोड़ की आबादी को लिया, आप 25 करोड़ है ना आपकी, लगभग 25 करोड़ है, उनकी 1.5 अरब है। आप उनकी 1.5 अरब आबादी का कंपैरिजन लगाए पॉवर्टी रेट पे तो हमसे कम आती है। अगर 25 करोड़ का उनके साथ लगाएं तो हमारी बहुत ज्यादा आती है। क्यों 25 करोड़ का संभाल नहीं सकते? वहाँ पे लेके आ रही है कि मीडिया खराब है। मीडिया खराब नहीं है, गूगल के मुताबिक उनकी आबादी उनकी पॉवर्टी हमसे ज्यादा है गूगल के मुताबिक, लेकिन 1.5 अरब की आबादी के साथ देखें तो उनकी कम बनती है, हमारी ज्यादा बनती है। उनके लिए बहुत ज्यादा है, ये हमारे उनके लिए ज्यादा नहीं है। आपने हाँ रेशो निकाला, यही तो बता रही हूँ कि उनकी बनती है 86 समथिंग पॉइंट समथिंग, हमारी 39 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो 25 करोड़ के मुताबिक है, उनकी 1.5 अरब के मुताबिक है अपना। अगर 25 की बात करें ना, मेरे पॉइंट पे जिस पे मैं लाना चाह रहा था कि अगर हम उस पे आएंगे तो शायद हम बराबर कहीं लाए करें, या शायद वो हमसे कम लाए करें। नहीं, वो हमसे कम अगर हम 25 करोड़ की आबादी को देखें ना तो हमसे कम जाएंगे। इवन के लिटरेसी रेट में हम कम है, वो ज्यादा है। लिटरेसी रेट बहुत है हमें किसी मुल्क के लिए, वो ज्यादा है, हम कम है। क्यों? लिटरेसी रेट, हमारे लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। हमारा लिटरेसी रेट कम है, उनका चाइना, अमेरिका और आई थिंक यूके के बाद आता है और 5th नंबर पे आ रहा है, रैंक कर रहा है। इवन के इंग्लिश बोली जाने वाली जुबान जो है वो अमेरिका के बाद इंडिया ही है। बोले हम उर्दू बोलेंगे ना, हमारी कौमी जुबान है, इंटरनेशनल जुबान है। फिर क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर जाके बाहर इंग्लिश बोलते हैं? इंटरनेशनल, अभी आपने कहा ना इंटरनेशनल जुबान है। मैं इस चीज आपको हर चीज आनी चाहिए, आपको हर चीज आनी चाहिए। इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला दिया था कि उर्दू कौमी जुबान बनाए, तो हमने क्यों नहीं अभी तक बनाई? उस पर क्यों नहीं तौहीन अदालत लगाते? हमें तो, मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलो, मैं ये कह रही हूँ इंटरनेशनल जुबान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बाहर जाके इंग्लिश बोलते हैं, क्यों जाके वो इंग्लिश बोलते हैं? उर्दू में बात। लिटरेसी रेट का इंग्लिश से कंपैरिजन नहीं, मैंने लिटरेसी रेट को इंग्लिश के साथ कंपैरिजन किया। मैंने सिर्फ ये बताया लिटरेसी रेट में जहाँ वो आगे इंग्लिश बोलने वाली जुबान जो है उनमें ज्यादा पाई जाती है। हमारे जो क्रिकेटर्स देख ले, किसी को भी देख ले, वो वैसे भी नहीं बोल पाते, ना उनका एक्सेंट ना उनकी वे कम्युनिकेशन है। इंग्लिश बोलने के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ और मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। भाई जहाँ जाओ उर्दू बोला करो, तुम्हारी मेहरबानी है, उर्दू बहुत आसान है। इंग्लिश समझ आती है तो बोला करो, नहीं समझ आती तो भाई ना बोला करो। मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ और मैंने आपके कप्तान को भी ये चीज़ कही है कि भाईजान उर्दू बोला करें। हमारे व्यूवर्स भी बताएंगे, कमेंट लाजमी पढ़ना। थैंक यू सो मच। हम के बच्चों से पूछें या आप अपनी फैमिली के बारे में अगर सोचें कि आप क्या अपनी फैमिली को भेज सकते हैं या वो आपकी फैमिली सिक्योर फील करती है टूर पे या टूरिज्म में, आपका कोई भी हो, गवर्नमेंट इदारे हों, आपकी जितने भी चीजें हैं वो इस चीज में कितना रोल प्ले कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही। आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मेरे साथ कश्मीर के लिए क्या कुछ कर रही है। आप मुझे ये बताएंगे हमारी गवर्नमेंट हमारी यूथ के लिए क्या कर रही है, हमारी जो कौम है उसके लिए क्या कर रही है? ठीक है, दोबारा टॉपिक, एक सवालिया निशान है जो इन्होंने बात की, एक क्वेश्चन मार्क है हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे अदारों के लिए। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन कैसे बेहतर हो सकता है और कौन कसूरवार है? जो मेरा सवाल है, मतलब वो भी ये कहते हैं कि हम तो रिलेशन अच्छा चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान वाले टेररिज्म पे कंट्रोल करे तो फिर हम रिलेशन बेहतर करेंगे। हम भी ये कहते हैं हम तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, यानी दोनों यही कह रहे हैं, फिर कसूरवार कौन है? रिलेशन बेहतर क्यों नहीं? सर इस चीज में कसूरवार पहली बात है दोनों है। ज्यादा कौन? आप ज्यादा हम कहें तो हमारी अपनी गवर्नमेंट ज्यादा है, और दूसरी चीज गवर्नमेंट से ज्यादा हमारी अवाम है, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि जब तक आपकी अवाम के अमाल सीधे नहीं होंगे आप पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। द पॉइंट इज, दूसरी चीज अपनी गलती और हमारी गवर्नमेंट की गलती। जी, और सबसे मेन बुलेट पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखूंगा कि देखिए जो आपकी असम्बली के लोग हैं वो कितने हैं कुल मिला के? आप मुझे नंबर्स बताएंगे? कोई यही 3, 4, 500, 1000, 1500 लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान की कमांड है। अब 22 करोड़ अवाम है, ठीक है? आपके घर में कोई चोरी करके जाता है, आप किस मुंह से बताओगे कि एक चोर आया और हमारे घर के अंदर 22 लोग थे और हमें लूट के चला गया? तो आपको ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? इसका मतलब कहीं ना कहीं कसूर हमारा अपना है, हमारी पब्लिक का।
ठीक है, हम गवर्नमेंट को करप्ट कहते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट करप्शन करती है, लेकिन अच्छा, मैं आपका रेडी वाला भी करता है। आपकी बात को मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि हम हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट का ये कसूर है, गवर्नमेंट को ये चाहिए, कहीं ना कहीं मेरा भी कसूर है, कहीं ना कहीं इनका, मतलब पब्लिक का भी कसूर है। हमें क्या पब्लिक को कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर रिलेशन बेहतर करने की बात की जाए, खासतौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात की जाए, आपको और मुझे अपना क्या ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि हमारे रिलेशन बेहतर हो? सर पहली बात कि हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशन को, हमारे टैलेंट्स को। आप आईटी की फील्ड में देख लें, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई। और इंडिया वाले आईटी की फील्ड में कहाँ पे है? आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया इस टाइम आईटी की फील्ड में कहाँ पे है? आपको मैं एक हमारे पाकिस्तान के ही बंदे हैं और इस टाइम वो आईटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? जीशान उस्मानी नाम है। और आप उनके इंटरव्यूज वगैरह उठा के देखेंगे, वो कहते हैं यार मुझे सुनने वाली और मेरे पास जो जितनी भी पब्लिक है वो इंडिया से है। हालांकि उस बंदे ने टू दी पॉइंट बड़ी कोशिशें की पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की यूथ को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान ट्रेंड ही नहीं वैसा, ऐसा ट्रेंड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो बंदा आपका सामने इंडिया के थ्रू हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मैसेज, पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन इनको ओपिनियन देना इनका राइट है, जो कि इन्होंने ओपिनियन दी और मैंने आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मुशर्रफ दी मैन, गुड मैन। उसने पाकिस्तान के लिए हर अदारे को, हर आटे वाले को, और हर चीनी वाले को, हर पत्ती वाले को, हर रेडी वाले को, उसने कहा यहाँ अपने बाप को यहाँ ही खड़े होना है। किसी ऊपर गए या रेड बढ़ाया, मैं तुमसे तुम्हारा बाप ऊपर बैठा हूँ। 8 साल का बजट उठा ले, पूरी इसका उठा ले, जमहूरियत का, इन सब को जूतियाँ पड़ती हैं मुशर्रफ के दौर में। लेकिन सर मुशर्रफ के दौर में लूटा भी बहुत गया था पाकिस्तान। एज कम है, आपकी एज कम है। अच्छा। पर आपका नॉलेज ज़्यादा है। किसी की नॉलेज को कम नहीं समझना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए आपका नॉलेज मुझसे, मैं आपको, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप मेरे आगे बच्ची हैं, बेटी हैं, नहीं। नॉलेज किसी का नहीं होता, नॉलेज गॉड गिफ्ट होता है। नॉलेज गॉड गिफ्ट होता है, ऐसी बात। लेकिन सर यहाँ सिर्फ मैं एक लास्ट बात ये कहना चाहूँगी कि चाहे मिलिट्री हो चाहे हुकूमत हो, हर किसी का अपना अपना काम जो है वो मुख्तस किया जाता है। हर किसी को अपने अपने शोबे में रहकर काम सर अंजाम देनी चाहिए। किसी एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर में घुसने की इजाज़त ना हो। हर कोई अपना अपना काम करे, तभी मुल्क हमारा जो है, और सिंसियरिटी से काम करे, तभी हमारा मुल्क आगे जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए नॉलेज में। अच्छा। आपकी पाकिस्तान की आवाम को मोटरवे पे जाके तमीज़ आ जाती है? आती तो कहीं पे भी नहीं है वैसे, सच बताऊँ तो। कैंट एरिया में, मिलिट्री एरिया में तमीज़ आ जाती है? वहाँ कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हरकतें होती हैं। इतनी नहीं होती है। आप मेरे ये बातों में से सवाल का आखिरी क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सवाल मिल जाएगा। अच्छा। हमारे जो उनसे मिलिट्री का लोग असूल और इसका बुनियाद, उनकी एजुकेशन बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक, उनकी तमीज़ दायरे में हर एक चीज़ है। हमें क्यों नहीं दे रहे? हमें क्यों नहीं मिला? हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा? हमारे बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस के असूल बताते? हमारे बच्चों को स्कूल में माँ बाप के पेरेंट्स की किताब क्यों नहीं दी? हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर फैमिली के साथ बात करने की, बाहर चलने फिरने की क्यों नहीं किताब दी? बुरी बात है, पाकिस्तान हमारा बहुत ज़्यादा गंदगी में डुबाया गया है। मिलिट्री ने अभी तक पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? मिलिट्री ने अपने डेवलपमेंट के लिए देख लें, अपने क्या नाम है वो, चाइना सड़क की तरफ, उधर क्या नाम है, सीपैक, उसने उसके अंडर में है। नहीं, वो चाइना के अंडर में है और उसका काम बंद हुआ है। अभी बंद हुआ? हाँ। किसने किया? हम लोगों की अपनी हरकतों की वजह से बंद हुआ है। कितने सालों से? 4 सालों से। और नवाज शरीफ के दौर में क्यों नहीं बंद हुआ था? बेनज़ीर के ज़रदारी के दौर में क्यों नहीं बंद हुआ था? मुशर्रफ के दौर में क्यों नहीं बंद हुआ था? फिर उनके दौर में भी बहुत कुछ हुआ है। बहुत, उन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं। हम लोग उस फेटस की ग्रे लिस्ट में शामिल थे। देखिए, अब ग्रे लिस्ट पे तो लोगों को नाम बताते हैं, ये हमारे किसी भी रेडी वालों को, बच्चे को ग्रे लिस्ट का पता ही नहीं है, सिवाय कोई लोग है ना अपनी जो उनसे पढ़े लिखे। कर्जा उन्होंने लिया, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को डुबो दिया है। लोड शेडिंग के मसले इतने रहते थे, सुई गैस आती नहीं थी, किसी ने भी कोई अच्छा काम नहीं। देखते हो कि अगर हम इस तरह से रिलायबल ना कर पाए, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ना कर पाए, तो हमारे हालात आपको श्रीलंका जैसे होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? मैं तो भाई अपने पैसे बैंक से निकलवा रहा हूँ। जब से मुझे ये खबर मिली है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मैं तो भाई अपने पैसे निकलवा रहा हूँ, आप भी निकलवा लो। जो आपके डॉलर आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, तो खुदारा निकलवा लो। यहाँ पे मेहनत की कोई कदर नहीं करने वाला, तो उन्होंने सारे बैंक वालों ने हड़प कर लेने हैं। टाइम से निकलवा लो।
तो यार यहाँ पर जो हालात है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में एक जब बंदा डेवलप तरक्की करता है तो दूसरा टांग खींचने वाला होता है, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? यार मैंने जितनी भी जॉब्स किए ना सीरियसली लेके, ये पता नहीं क्या है, हम मुसलमान हैं, जबकि मुसलमान का काम है एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे को पुश करना कि यार वो ज़िंदगी में अच्छा कर सके। यहाँ पे लोग उल्टा ही करते हैं कि लेग पुलिंग करते हैं। ठीक है, आपको भी पता है, आपने भी अगर कहीं किसी जगह पे जॉब की है, मैंने जितनी भी जॉब्स की है मेरी हर जगह पे लेग पुलिंग हुई है। कोई किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो हज़ारों करोड़ों में कोई एक दो ही होता है जो कि किसी को लेकर चलता है और चाहता है कि ये कामयाब हो ज़िंदगी में। ठीक है, तो पाकिस्तान के मुसलमानों को लेके मैं तो वाकई बड़ा जो है डिसहार्टेड हूँ कि जो इनको होना चाहिए था एक्चुअल वो नहीं है, वो एक्चुअल बाहर के लोग हैं। इस साल के जो कुछ कह रहे थे आप, इस साल को क्या लेके कह रहा था मैं अब कुछ कह रहे थे, चले बात काट करके उसके लिए सॉरी। तो इस साल के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं वो 10 लाख से 15 लाख के करीब है, क्या समझते हैं आप? आपका मूड है जाने का बाहर? मुझे यकीन करो अभी अगर टिकट मिले ना मैं तो एक सेकंड में पर लग जाए मेरा, तो मैं तो उठ के चला जाऊं। मेरा बस नहीं चलता, क्या करूं अब मैं? मुझे कोई टिकट लेके दे दे यार। इंडिया वालों कोई सुन रहे हैं तो ये भाई के चैनल पे कमेंट करना मुझे यार, कोई कनाडा भेज दे। आपको कैसे पता कि मेरे व्यूवरशिप इंडियन से आती है? यार बस मुझे लगता है कि सारी जो है इंटरनेशनली वीडियो देखी जाती है तो कोई इंडियन भी होंगे बीच में यार, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। तो अगर कोई अच्छे दिल का इंडियन है तो यार वो मेरी तो दुआएं आप सबके साथ ही हैं, तो प्लीज़ मुझे कनाडा को भेज दें। कनाडा के अंदर वाकई में ही एक, आपको पता है, विपिन कुमार नामी एक शख्स जो कि कनाडा से मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। अरे अगर मिलने आया तो फिर तो भाई मेरी तरफ से भी उनको सलाम। आप जैसे लोगों की हमें और ज़रूरत है जो कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें और ज़रूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या तस्वुरात है, क्या ख्यालात हैं? जो यहाँ से जो नेगेटिव कमेंट भेजते हैं वहाँ के लोग जब सुनते हैं तो उनके दिल खोल उठते हैं कि भाई वाकई में इतना गलत पाकिस्तान के लोग उनके लिए बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार इंडिया वालों, यहाँ अगर आप लोग ये सुन रहे हो ना तो दिल पे ना लिया करो, ये पाकिस्तानियों के जो है ना फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ठीक है, तो हूँ मैं पाकिस्तानी लेकिन बोल जो है ना रियलिटी रहा हूँ, अब क्या करूँ, मैं बोलना चाहता हूँ रियलिटी। तो इनकी बात दिल पे ना लिया करो, इन्होंने बस जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। भाई हम जो है ना मोटिवेशन लेते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से जो कि नरेंद्र मोदी हैं, कि कहाँ से कहाँ पर वो अपने मुल्क को लेके गए और खुद कहाँ से कहाँ पर आए हैं। तो हमारे लिए वो जो बहुत बड़ी बात है और हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे और सुपर पावर बनाए। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सच बोले आपने, इतने सच मैंने आज तक किसी से नहीं सुने। बस एक बात कि जब सुपर पावर बन जाए तो खुदा का नाम पाकिस्तान पे ना कुछ कर देना। ये ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर ही आप लोगों ने ना कुछ किया हो, तो हमें भी सुकून से रहने देना। बिल्कुल सही, खुश रहें और आबाद रहें, ऐसा कुछ करें। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए? सलाम टू ऑल इंडियंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाता है और ख़ास तौर पे चावलों के मामले में कश्मीरी जो है वो चावल खाने में बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो पहले तो मैं डर गया था, मैंने कहा शायद आपने मुझे इस वजह से इस पे बात करने के लिए कहा। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो बहुत सीरियस बात है ये। बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक रेपुटेशन होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की, जिसको लोग फॉलो करते हैं। और पिछले 3, 4, 5 साल से ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से इकोनॉमी किसी भी जगह पे खड़े होने से कासिर है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है और फिर वो ग्रास रूट तक उसके इफेक्ट्स पहुंचते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप किसी भी मुल्क की पॉलिसी का या खारजा पॉलिसी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप तो तैयार हैं, आपके पास सोर्सेज भी हैं, आपके पास आप खाम माल भी मौजूद है, लेकिन कोई लेने के लिए आपसे तैयार नहीं। उसका रीज़न बहुत सारे रीज़न से, एक तो रीज़न ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आपकी रिप्यूट अच्छी नहीं, आपकी ट्रेडिंग एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो लोग, और आप शायद अपनी बातों के पक्के नहीं या अपने कॉल के पक्के नहीं, इस वजह से लोग आपके साथ काम करने से कतरा भी सकते हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया से इन्होंने 5 लाख टन जो है चावल की डिमांड की, तो इंडिया ने 5 लाख तो नहीं है 2 लाख टन उन्हें चावल प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और वो डबल कीमत पर कर रहा है। मगर वो मतलब इंडिया से, तो ये मैं समझता हूँ कि ये खारजा पॉलिसीज का नतीजा है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जब खुलते हैं ना, तो वो उसके फिर बड़े दूर रस नताइज होते हैं। तो हमारी यहाँ पर तो हमें तो इसी से फुर्सत नहीं है कि आज इलेक्शन होने हैं कि कल इलेक्शन होने हैं, आज धरना होना है कि नहीं होना, ट्रैफिक के हालात देख लें, लोगों की इकोनॉमी देख लें, हमें तो इन्हीं बातों से फुर्सत नहीं। तो हमारी खारजा पॉलिसी कौन बनाएगा? तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैं समझता हूँ कि उसका कसूर है कि इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी ना हो पाने का बहुत बड़ा रीज़न हमारे मुल्क में सियासत को स्टेबलाइज ना होने देना है। सर आप
आपको लगता है कि पाकिस्तान में चावलों की इतनी काश्त होती है कि हमने बांग्लादेश को ऑफर करा दी कि आप हमसे चावल ले लें? देखें, पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ आप समझते हैं कि हमारा तो वैसे ही ज़रई मुल्क है, और ये तो नहीं हो सकता कि ज़रई मुल्क के अंदर ज़रई चीज़ें ना, अजनास जो हैं वो अवेलेबल ना हो, तो हो भी सकता है। लेकिन चूंकि पिछले दिनों पाकिस्तान बड़े एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा है, सैलाब की वजह से बहुत सारे मामला हुए हैं। आप अगर जानती हैं, नहीं भी जानती तो मैं आपको बता दूं कि जो प्याज है वो 250 प्लस, यानी उसकी 260-70 अब इस तरह की प्राइस है। तो उस कीमतें राइज करने का जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है वो ये भी है, उसका रीज़न ये भी है कि वो सैलाब की वजह से। तो पाकिस्तान के पास ये तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल पड़ा हो और अपने लोगों को खिलाने के पैसे, तो ये भी एक बदनीयती पे मबनी बात समझ आती है कि